अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, बहुत सारे क्वेश्चन पीएचडी के हवाले से पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो में तमाम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार मुझसे मेंबर्स पूछ रहे हैं कि अगर मार्क्स ऐड ना हो या सिर्फ CGPA लिखा हो तो क्या करें, कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हैं। तो चलते हैं अपने फ़र्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मार्क्स ऐड ना हो या सिर्फ लिखा हो CGPA तो आपने क्या कर लेना है। देखें, सबसे पहले आपने वेट करना है कि जब DE ऑफिस लिस्ट डिस्प्ले कर दे तो वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो अपनी क्वेरी जमा करें। अब क्वेरी कैसे जमा करनी है, मैं एक अपील फॉर्म है उसका फॉर्मेट मैं अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर चुकी हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और जिनके मार्क्स जो है मिसिंग हैं, MS के हैं, BS के हैं, तो आप उस रो में जो है अपने मार्क्स लिख लें कि मेरे ये मार्क्स हैं, और अपील में लिख लें कि ये मार्क्स मेरे मिसिंग हैं। और आप उसी, अगर BS के मार्क्स मिसिंग हैं तो BS के मार्क्स लिखकर आप उसी के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करें। अगर MS के मार्क्स मिसिंग है तो MS के मार्क्स लिखकर उसी के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करके मीन ट्रांसक्रिप्ट डिग्री MS की अटैच करके उसको फॉर्म के साथ अटैच करके जमा कर दें। अब अगर बहुत सारे लोग कह रहे CGPA लिखा हुआ है, मार्क्स नहीं लिखे, तो अगर आप अभी से यूनिवर्सिटी जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको मार्क्स इक्विलेंसी सर्टिफिकेट टाइम पर दे दें। तो जब आपको मार्क्स इक्विलेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपने क्या कर लेना है कि आपने उस रो में वो मार्क्स लिख लेने हैं और उस इक्विलेंसी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी उसके साथ अटैच करके आपने वो क्वेरी जमा कर देनी है। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन इशू हो तो तब, ठीक है। तो ये फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको बता दिया है। अब जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखें, होता ये है कि अगर एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, अब अगर किसी की UC में 5 पोस्ट हैं तो 15 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर किसी की UC में 10 पोस्ट हैं, ठीक है, तो बुलाया जाएगा 30 को। अगर 11 है तो 33 को, एंड सो ऑन, ठीक है। डिपेंड करता है मेरिट पर, सही है। व्यूअर्स, 3 कैंडिडेट्स को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आपको पता है, एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट्स को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो और पोस्ट के लिए जो है उन्होंने अप्लाई किया होता है और उनमें सिलेक्शन हुई होती है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका डेट ऑफ डिक्लेरेशन का मसला होता है, किसी का एज का मसला होता है, तो इसीलिए वो ज़रा ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाते हैं कि अगर बीच में कोई सीट्स वगैरह निकल जाती हैं, कोई कैंडिडेट्स जो हैं वो दूसरी पोस्ट पर चले जाते हैं, तो फिर जो और कैंडिडेट्स होते हैं तो उनका ज़रा चांस बन जाता है, ठीक है। अब जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हैं। इंतहाई मेन क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आपने अपनी UC का सर्टिफिकेट पहले से बनवाना है क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोवाइड करना होगा आपको। इक्विलेंसी सर्टिफिकेट, मार्क्स इक्विलेंसी सर्टिफिकेट पहले से ही आप लोगों ने वो भी बनाना है, ठीक है, वो भी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको प्रोवाइड करना होगा। एंड द थर्ड थिंग इज़, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है मैरिड लोगों के लिए, जो कि फ़ीमेल स्पेशली, कि उनका जो रजिस्टर्ड निकाहनामा होगा, नादरा से रजिस्टर्ड निकाहनामा, वो उन्होंने प्रोवाइड करना होगा। लेकिन 31 दिसंबर से पहले अगर रजिस्टर्ड हुआ हो, 31 दिसंबर मैंने इसलिए कहा क्योंकि 31 दिसंबर एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट थी, तो उससे पहले अगर जो निकाहनामा है वो रजिस्टर्ड है नादरा से तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद किसी ने किया हो रजिस्टर्ड नादरा से तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ बाकायदा एडवर्टाइजमेंट में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो होप्स हो कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप पूछते जाएं, मैं उन पर भी फिर इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।